हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके के बैंगल्स को लेकर। जब भी हम मार्केट से नई बैंगल लेकर आते हैं तो हमें इस तरीके के बॉक्स में बैंगल मिलती है। इन बॉक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये बॉक्स का जो ढक्कन होता है काफी लूज होता है और गलती से अगर ये हमारे हाथ से छूटकर गिर जाए तो हमारी सारी की सारी बैंगल्स जो है टूट जाती हैं। इससे हमारे पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ हमारा सेट भी पूरा खराब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप जब भी आप बैंगल बॉक्स को रखें तो आप इसको इसी तरीके से ना रखकर आप लें कोई भी घर पे रखा हुआ अपना मोजा। मोस्टली हमारे घर पे ऐसे मोजे होते हैं जो कुछ खराब हो जाते हैं या जिनका लास्टिक ऊपर से लूज हो जाता है, जिसको कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप क्या करें, अपने बैंगल बॉक्स को इस तरीके के मोजे में आप डालकर रखें। ऐसा करने से क्या होगा, आपका बैंगल बॉक्स जो है इस मोजे के अंदर फिक्स हो जाएगा और अगर ये गलती से गिर भी जाएगा तो इसके अंदर से आपकी बैंगल्स बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, आपकी बैंगल्स बिल्कुल सेफ रहेंगी। और दूसरा क्या है कि आपके एक सॉक्स के अंदर कम से कम 2 आपके बैंगल बॉक्स आ जाएंगे और इस तरीके से आप एक सॉक्स के अंदर 2 बॉक्स डालकर रख सकती हैं। इससे एक तो आपकी बैंगल भी टूटने से बच जाएगी और दूसरा आप इसको कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रखेंगी, जिससे आपके स्पेस की भी काफी बचत होगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है गुड़ को लेके। दोस्तों, गुड़ का सेवन तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि जो हमने गुड़ खरीदा है वो असली है कि नकली। आज मैं आपको इसकी बहुत ही आसान तरीके से पहचान बताने वाली हूँ। उसके लिए आप एक कटोरी में ले लीजिए पानी। पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, गुड़ को इस तरीके से छोटी छोटी टुकड़ियों में कट कर लेना है और एक टुकड़ी डालनी है आपने पानी की और पानी में डालकर इसको आप छोड़ दें। जैसे कि आप पानी में छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो आपका गुड़ है वो धीरे धीरे पानी में इस तरीके से घुलना शुरू हो जाएगा और जब आप इसको पानी में से निकाल कर इस तरीके से तोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और जो नकली गुड़ होगा वो आपका बिल्कुल भी पानी में मेल्ट नहीं होगा, वो इसी तरीके से हार्ड पानी में पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने गुड़ की पहचान कर सकते हैं कि आपका गुड़ असली है या नकली। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है फ्रूट्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से फ्रूट लेकर आते हैं और इस तरीके की टोकरी में डालकर हम बाहर स्टोर करके रखते हैं तो एक दिक्कत आती है कि इसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वो हमारे फ्रूट को इन्फेक्टेड कर देते हैं। और अगर हम इनको फ्रिज में स्टोर करके रखें तो ये इतने ठंडे हो जाते हैं कि हम जब इनको खाते हैं तो हमें काफी ठंड महसूस होती है। तो हम करें तो क्या करें, तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से टोपी, जो कि हमारे घर पे अक्सर ढेर सारी पड़ी हुई होती है जिनका कि हम यूज नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, टोपी को लेना है और अपनी टोकरी के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके फ्रूट ढक जाएंगे, इनके ऊपर कोई भी मक्खी मच्छर नहीं बैठेगा और दूसरा क्या होगा कि ये टोपी की गर्माहट से आपके फ्रूट जो है काफी गर्म बने रहेंगे और सर्दियों में इसको खाने में आपको किसी टाइप की भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। अगली टिप में मैंने गैस में रख दिया है एक तवा। अब उसको तवे को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसके अंदर आधा गिलास दूध। चाहे तो आप इसके अंदर चीनी भी मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इस दूध को अच्छी तरीके से बॉयल कर लेंगे। जैसे ही दूध में अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएगा, इसके बाद इस दूध को हम निकाल लेंगे किसी भी गिलास या कप में। अब दोस्तों, इसका सेवन कैसे करना है। कई बार दोस्तों हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम बाजार से महंगी महंगी दवाइयों का सेवन करते हैं। तो अगर आपके शरीर में भी आयरन की कमी है तो आप इस दूध का सेवन रेगुलर करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके शरीर में जितनी भी आयरन की कमी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने दूध को तवे के ऊपर बॉयल किया है, क्योंकि हमारा तवा लोहे का होता है और लोहे के जितने भी गुण हैं हमारे दूध के अंदर आ जाते हैं। जब हम इस दूध का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी आयरन की कमी है वो बिना किसी दवाइयों के ही दूर हो जाती है। मेरी अगली टिप होने वाली है मूंगफली को लेके। दोस्तों, मूंगफली का तो सेवन हम करते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम इनके छिलकों को उठाकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनके कुछ यूजेस बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसका इस्तेमाल करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। इसका पहला तरीका तो ये है कि आप लें गर्म पानी और आपने जितने भी मूंगफली के छिलके हैं उनको आप गर्म पानी में डुबोकर रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, मूंगफली के छिलकों का जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो आपके पानी में आ जाएगा। अब इस पानी का इस्तेमाल आप अपने प्लांट्स में करें। इससे क्या होगा कि आपके पौधों की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो भी उनको पौष्टिक तत्व की कमी होगी वो इस पानी से पूरी हो जाएगी। जब भी हम किसी पॉट में गमले में अपना कोई पौधा उगाना होता है तो बाई चांस क्या होता है कि हमारे पास कभी मिट्टी कम पड़ जाती है या कभी होती नहीं है या किसी भी कारणवश हमारे पास मिट्टी कम हो
तो हमें जो है दिक्कत आती है पौधे को उगाने के लिए, क्योंकि हमें इसको पूरा फिल करना पड़ता है मिट्टी से। उस टाइम पे अगर आप मूंगफली के छिलके आप नीचे डाल दें, इसको आधा फिल मूंगफली के छिलकों से कर दें और इसके बाद आप इसके ऊपर मिट्टी डाल के कोई पौधा उगाएंगे तो आपका काम भी बन जाएगा और आराम से आपका पौधा भी उग जाएगा। क्योंकि मिट्टी जो है ये मूंगफली के छिलके धीरे धीरे ये इसका हाथ बनते चले जाएंगे कि आपके पौधे को न्यूट्रिशन तो देंगे ही और साथ में साथ आपका जो है पौधा भी अच्छी तरीके से उग जाएगा। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि जो पौधा है वो छोटा ही लगाएं ताकि वो मिट्टी तक ही आ सके। उसकी जड़ें इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि वो नीचे तक चले जाए। कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों में जो है हमारे पौधों के अंदर नमी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो है पानी उसके अंदर इतना प्रॉपर नहीं डाल पाते, या हम जो पानी डालते भी हैं तो उसके अंदर नमी की कमी हो जाती है। उसको दूर करने के लिए भी छिलके हमारे बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो हम क्या करें, ये जो अपने छिलके हैं, वेस्ट छिलके जो हैं, हम अपने प्लांट्स के इधर जो मिट्टी वाला पार्ट है उसके आसपास अगर हम लगा देंगे, ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, आप सारे अपने जो मिट्टी वाला पार्ट है उस पे अपने छिलकों को इस तरीके से लगा दें। और इसके बाद अगर आप पानी डालेंगे तो उसका एक फायदा तो ये होगा कि ये धीरे धीरे ये मेल्ट हो के ये एक आपका फर्टिलाइजर बन जाएगा। और दूसरा क्या है कि मूंगफली के छिलकों में इतनी क्षमता होती है कि ये अपने अंदर जो पानी को ऑब्जॉर्व करके रखते हैं, जिससे क्या है हमारे मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी और हमारे पौधों को जो है न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और हमारे पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। इसके लिए आप मूंगफली के छिलकों को आप धूप में सुखा लीजिए। जब वो सूख जाएं, अब हम क्या करेंगे, इसको सुखा के एक मिक्सिंग जार में डाल के एक इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसको कोरसली ग्राइंड किया है, चाहे तो आप इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली का ये पाउडर बना लिया है। मैंने इसको कोरसली ग्राइंड किया है, चाहे तो आप इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। अब ये हमारा जो मूंगफली का पाउडर है ये एज ए कोकोपीट हमारा काम करेगा। जैसे कि कोकोपीट हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइजर का काम करती है, तो ये भी उसी तरीके से हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइजर का काम करेगा। इसको आप अपनी मिट्टी में मिलाकर अपने गमले में लगा लीजिए और उसके बाद पौधा लगाएं, तो देखिए आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रो करेगा और उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। चलिए फ्रेंड्स, जो मैं मूंगफली की आपको ये टिप्स बताने जा रही हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी आप मूंगफली की इन टिप्स का इस्तेमाल करें तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि मूंगफली को आपको धोकर धूप में सुखाकर उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि मूंगफली जो है हमारी नमक में जो है भुनी हुई होती है, जिसके कारण उसके अंदर नमक चला जाता है। और अगर हम इसका ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे बिना धोए हुए तो क्या होगा, नमक हमारे पौधों में चला जाएगा, जो हमारे पौधों के लिए काफी हानिकारक होता है। इसलिए जब भी आप इन तीनों टिप्स को यूज करें या मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल करें तो पहले उसको अच्छी तरीके से साफ पानी से धो के धूप में सुखा लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें।